लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन कवि स्टडी हब में। दोस्तों, अभी जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, हम हिंदी की क्लास अभी यहाँ पर करेंगे। और हिंदी की क्लास के अंदर हम जिस टॉपिक को आज यहाँ पर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है व्यंजन। और व्यंजन में हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है, हमने सगोश अघोष, उसके अलावा आपके अल्पप्राण महाप्राण, ठीक है, इतना हमने कल की क्लास में कर लिया है। और जो आज की क्लास में हमने दोस्तों करना है उस टॉपिक का नाम डाल दीजिए आप लोग उच्चारण। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, और यहाँ से बार बार आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसको आप बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन करना। अब आप लोग क्या करोगे, मैं आप लोगों के सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। और बिल्कुल आप लोगों से जो मानव आकृति है वो इसी तरीके से बनानी है। ठीक है, अब देखो जैसा भी आदमी बना होगा ये, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये इसका नाक है और ये इसका मुंह मान लो आप, ठीक है। ये आपका मुंह है, आपका नहीं, इसका आदमी का, ठीक है, मेरा ही मान लो यार, ठीक है। और उसके अलावा अब देखो किसी भी आदमी के जो विचार कहाँ आते हैं, उसके मन में विचार आते हैं। अब देखिए विचार, उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, जो हमारे गले के यहाँ पर जो हमारी जीभ के नीचे वाला भाग रहता है और इस तरीके से एक नली बनी होती है, इसको बोलते हैं काकल, ठीक है। क्या बोला जाता है? काकल बोला जाता है। और यहाँ तक, ठीक है, मुंह तक हमारी क्या बनी रहती है? जीभ बनी रहती है। इसको क्या बोला जाता है? जीभ बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है? उसके अलावा अब जो हमारी ये काकल वाला जो भाग रहता है, ठीक है, ध्यान रखना, काकल और जीभ के पास जो भाग रहता है ठीक काकल से ऊपर, उसे बोला जाता है क्या? कंठ्या। उसे क्या बोला जाता है? कंठ बोलते हैं, ठीक है। जो ये वाला भाग रहता है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं। क्लियर है? अब उसके अलावा जो ये ऊपर वाला भाग रहता है इसको बोला जाता है तालु। क्या बोलते हैं? तालु बोलते हैं। क्लियर है? अब जो यहाँ पर रहता है, जो यहाँ पर जो हमारा ठीक मुंह के ऊपर वाला जो भाग रहता है इसको बोलते हैं मुर्दा। क्या बोलते हैं? मुर्दा बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब जो ये आगे, आप तो पता ही है, इन आगे हमारे मुंह के आगे क्या रहता है? मुंह पे क्या रहते हैं? दांत रहते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं? दांत रहते हैं। और यहाँ पर हमारे क्या रहते हैं? ओष्ठ रहते हैं, जिनको हम ओंठ भी बोलते हैं, ठीक है। ओष्ठ रहते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 भाग हैं जिनको आप लोगों का पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि क्या चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो बोले जाते हैं कहाँ से? जो बोले जाते हैं आपके कंठ से, उन्हें, उन वर्णों को क्या बोला जाता है? कंठ बोला जाता है। तो यहीं पर मैं लिख रहा हूँ, जो कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कंठ्य बोलते हैं। जो आपके तालु से बोलते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? तालव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तालव्य। जो आपके मुर्दा से बोले जाते हैं, मुर्दा से जो उच्चारित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मूर्धन्य बोलते हैं। क्लियर है इतना? और जो आपके दंत से बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? दंत्य कहा जाता है। क्या बोला जाता है? दंत्य कहा जाता है। और जो ओष्ठ से होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? ओष्ठ्य कहा जाता है। बस इतनी सी बात आप लोगों को क्या करनी है? ध्यान रखनी है। अब कौन से वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं और कौन कौन, क्या उन्हें नाम दिया जाता है, ये मैं अब आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये जो डायग्राम बनाया है, रफ डायग्राम इसलिए बनाया है कि आपको पता चल जाए कि तालु कहाँ पर होता है। दांत का तो आप सभी लोगों को पता होता है, ठीक है। काकल किसे बोलते हैं, कंठ कहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये सारी ये जो मूलभूत जानकारियाँ हैं, बेसिक जानकारियाँ हैं, ये चीज़ें आप लोगों को पता लग सके, इसलिए मैंने ये चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बताई है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी।
ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको मिठा देता हूँ। ठीक है, कंठ्य से जो बोले जाते हैं उन्हें बोलते हैं कंठ्य, तालु से जो बोले जाते हैं उन्हें बोलते हैं तालव्य, और जो मुर्दा से बोले जाते हैं उन्हें बोलते हैं मूर्धन्य, दंत से जो बोले जाते हैं उन्हें दंत्य बोलते हैं, ओष्ठ से जो बोले जाते हैं उन्हें ओष्ठ्य कहते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों के सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ, और इसी डायग्राम से, ठीक है ध्यान रखना आप लोग, इसी डायग्राम से आप लोगों से प्रश्न पूछे जाने हैं आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो एक एक चीज़, ठीक है, एक एक चीज़ जिस तरीके से यहाँ पर लिखी जाएगी, जिस तरीके से मैं यहाँ पर इस डायग्राम को बनाऊंगा, ठीक है, एक टेबल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, उसी तरीके से आप लोगों ने भी अपनी कॉपी में ये टेबल बनानी है। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर आए हो तो ठीक है, तो जो एकदम बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, ज़्यादा आप लोगों को देखो ये 3-4 बुकों जहाँ से मुझे लगा कि वहाँ से मुझे इन बुकों से इस कंटेंट को इकट्ठा करना चाहिए, ठीक है, नेट की मदद से इकट्ठा करना चाहिए, तो जितना मुझे उपयोगी लगा तो वो मैंने इस 4-5 पेज के अंदर समाया है। ठीक है, जो हमारा स्वर और व्यंजन वाला टॉपिक है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करो, आप टेबल किस तरीके से बनाएंगे, आप लिखेंगे, एक जगह लिखेंगे आप लोग कर्म संख्या, कर्म संख्या हो गया। दूसरा जो खाना बनाओगे आप वो बनाओगे वर्ण, ठीक है, कि कौन कौन से वर्ण हैं। तीसरा जो बनाओगे आप उच्चारण स्थान, और क्या उन्हें नाम दिया जाता है, ये आप लोगों को क्या नाम, उन्हें किस नाम का वर्ण उन्हें का पुकारा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, क्या क्या, कर्म संख्या, वर्ण, उच्चारण स्थान और नाम। सबसे पहले आप लोग 1 नंबर पे लिखिए, सबसे पहले आप करना आ और आ। ठीक है, आ और आ। दूसरा आपको ध्यान रखना है, आ हो गया, ठीक है, विसर्ग, विसर्ग आपको इंक्लूड करना है, और का वर्ग आपको इंक्लूड करना है। आ हो गया, विसर्ग वर्ग हो गया, का वर्ग हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ से बोला जाता है, ये कंठ से बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। उच्चारण स्थान इनका कहाँ है, कंठ है, और क्या नाम दिया जाता है इनको, कंठ्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंठ्य। ठीक है, दूसरी बात आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है, दूसरा आप लोगों को आएगा ई, आएगा बड़ी ई आ गया। ठीक है, ई, बड़ी ई। ठीक है, उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कौन सा वर्ग, आपको ध्यान रखना है चा वर्गा। ठीक है, चा वर्ग हो गया आपका। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है या और सा। ठीक है, या और सा, तो ये कहाँ से बोले जाते हैं, ये आपके बोले जाते हैं तालु से। कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। और जो इनका उच्चारण स्थान होता है दोस्तों, उससे क्या उच्चारण स्थान तालु होता है, और नाम क्या दिया जाता है, इनको बोला जाता है तालव्य। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये या है इसको भी क्या बोला जाता है, तालव्य, और या को, ठीक है, या को भी क्या बोला जाता है, तालव्य बोला जाता है। तो आप लोग इस तरीके से ध्यान रख सकते हो कि जो या और यस नाम का जो लड़का है उसे ताल में नहाना पसंद है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इस चीज़ को ध्यान रख सकते हो। क्लियर है। उसके अलावा आप लोगों को आ, ठीक है, तो आ बचपन में क्या होता था कि हमारे जब हम चीनी खाते थे या कुछ भी खाते थे तो हमारी मम्मी या पापा हमें क्या बोलते थे कि आ कर। ठीक है, तो आ कर तो हमारा सीधे उन्हें क्या दिख जाता था, गला दिख जाता था। ठीक है, और जो ये कचट तब तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताई। ठीक है, वर्ग के लिए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि वो कहाँ पर, वो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई, यहाँ पे नहीं बताऊंगा उसको। ठीक है, टाइम खोटा ना आपका करूंगा ना अपना करूंगा, क्योंकि टाइम आप लोगों का भी इंपॉर्टेंट है, टाइम मेरा भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। उसके अलावा आप लोगों को ई, चा वर्ग, या और शा हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको तीसरे क्रम पे क्या चीज़ ध्यान रखनी है, तीसरे क्रम पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों ने देखा होगा री। ठीक है, री हो गया आपका, टा वर्ग हो गया। ठीक है, री हो गया और टा वर्ग हो गया। और उसके अलावा आपका जो ये रा होता है, ठीक है, रा, और आपका जो ये सा होता है षटकोण वाला, ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं आप लोगों के, ये आते हैं आपके मुर्दा के अंदर। ठीक है, मुर्दा।
ठीक है, मुर्दा के जो मुर्दा होती है वहाँ से ये मुर्दा इनका क्या है, उच्चारण स्थान है। और इनको क्या बोला जाता है, मूर्धन्य। आपने सुना होगा कि मूर्धन्य सा, तालव्य सा, दंत्य सा, तो ये सब उनके क्या है, नाम के आगे लगते हैं। ठीक है, इतना हो गया रा शा। ठीक है, रश। ठीक है, तो आपको क्या रखना ध्यान है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इससे आप जैसे रा सा ऋषि, ठीक है, तो ये आपको एक ही तरीके के दिखे, ऋषि हो गया, रसी हो गया। ठीक है, तो अब बोलते हैं ना कि जो ऋषि है वो किस में बैठे हैं, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। तो आपको ध्यान इससे क्या रख सके, ध्यान मुद्रा में कौन बैठते हैं, ऋषि बैठते हैं। तो री आ गया और सा आ गया। देखो दोस्तों, इस ट्रिक से याद करोगे ना तो लंबे टाइम तक आपको चीज़ ध्यान रखेगी। ठीक है, नहीं तो आज आप लोग लिखोगे इस ट्रिक को और कल भूल जाओगे। ठीक है, रा सा, तो आपको क्या ध्यान है, ऋषि। ठीक है, ऋषि किस में बैठे हैं, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। इतनी बात हो गई ध्यान। उसके अलावा अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, चौथे क्रम पे आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आता है आपका, एक तो आता है ता वर्ग। ठीक है, ता वर्ग हो गया आपका। और उसके अलावा आपको ध्यान रखना है ला सा। ठीक है, ला और सा, ये इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है दंत। क्या बोला जाता है, इनका उच्चारण स्थान होता है दंत से, और इन्हें बोला जाता है दंत्या। क्या बोला जाता है, दंत्या। तो आपको ध्यान रखना है कि ला क्या है, दंत्य है, और सा क्या है, सा आपका क्या है, सा भी ये वाला जो सा है ये आपका दंत्य सा है। ठीक है, और उसके अलावा ता वर्ग। ठीक है, तो इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अब देखो ला और सा है। ठीक है, तो लस्सी है। ठीक है, तो लस्सी। ठीक है, अब देखो हमने लस्सी बनाई। ठीक है, लस्सी बनाई हमने, और उस लस्सी में क्या डाला, नींबू पानी डाला। ठीक है, नींबू पानी डाला। अब जो वो लस्सी थी, उस लस्सी से हमारे क्या हो गए, दांत, जो हमारे दंत हैं, दांत क्या हो जाते हैं, खट्टे हो जाते हैं। ठीक है, दांत खट्टे हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम लस्सी पीते हैं, कैसी, नींबू वाली, तो उससे क्या होता है, दंत, जो हमारे दांत हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो आपका खट्टे हो जाते हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके बाद जो आपको बात ध्यान रखनी है, वो आपको ध्यान रखनी है पांचवी बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। आपसे पूछा जाएगा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, और पा वर्ग, ये कहाँ से बोले जाते हैं, ये औष्ठ से बोले जाते हैं, यानी कि औष्ठ से इनका उच्चारण स्थान है, और इन्हें बोला जाता है औष्ट्या। क्या बोला जाता है, औष्ट्य बोला जाता है। बस इतनी सी बात आप लोगों को क्या करनी है दोस्तों, ध्यान रखनी है। अभी एक और स्लाइड आएगी। ठीक है, एक और टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, बाकी के जानने के लिए, लेकिन थोड़ा सा पहले हम लोग इनको एक बार पूरा समझ लेते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा आ और विसर्ग। ठीक है, और का वर्ग किस में, कहाँ से इनका उच्चारण स्थान है, कंठ से है। ठीक है, और इन्हें नाम क्या दिया जाता है, कंठ्य बोला जाता है। क्लियर है। उसके बाद अगली बात आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है कि ई और चा वर्ग कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं, और इनके उच्चारण स्थान को क्या बोला जाता है, तालव्य बोला जाता है। अब इसके साथ क्या आता है, यस आता है। तो यस का आप ध्यान रखना है कि यस है, जो लड़का यस है वो क्या करता है, वो ताल में नहाता है। ठीक है, उसे बहुत शौक है ताल में नहाने का। तो इस तरीके से आप रिलेटेड करके चीज़ें ध्यान रख सकते हो। उसके अलावा री, टा वर्ग और रा व सा, तो ये कहाँ से बोले जाते हैं, मुद्रा से बोले जाते हैं, और इन्हें क्या बोला जाता है, मूर्धन्य। ठीक है, और इसके लिए मैंने आपको ध्यान रखा दिया कि ऋषि जो है वो ध्यान मुद्रा में रहते हैं। ठीक है, अगली बात आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है, चौथी जो इंपॉर्टेंट बात है, ता वर्ग और लासा। ठीक है, ये कहाँ से बोले जाते हैं, दंत, दंत्या। लस्सी मैंने आपको बता दिया कि लस्सी में जब हम नींबू डालते हैं तो नींबू क्या कर देता है, हमारे दांतों को खट्टा कर देता है। ठीक है, उसके अलावा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग। ठीक है, ये कहाँ से बोले जाते हैं, ये आपका बोले जाते हैं ओष्ठ से। ठीक है, ओष्ठ से ये बोले जाते हैं, इन्हें बोला जाता है ओष्ट्य। ठीक है, बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, बस चलिए इसको मिटा देते हैं दोस्तों, और अब हम कुछ और बातें हैं इसी टेबल से रिलेटेड, उनको भी जान लेते हैं। अब देखो दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग ना पढ़ तो लेते हैं। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उस चीज़ को अपने दिमाग में कैसे रखना है उसे सिखाने का मैं आप लोग यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पर रटाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को चीज़ें समझाने का, और आप लोग कम से कम यार पेपर तक
तो ध्यान रखिए, ठीक है। अगर आप एक बार बन गए कुछ तो उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला यार कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम तक तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी मेमोरी आप लोगों की होनी चाहिए। चलिए, अब आप लोगों को ध्यान रखना है छठवां, ठीक है। कुछ वर्ण तो ऐसे होते हैं यार, बोलने से ही पता चल जाता है उनका कि कहाँ से बोले जा रहे हैं। तो छठवीं बात आप लोगों से पूछा जाएगा ए और ए के बारे में, ठीक है। ए और ए के बारे में, तो ये कहाँ से बोले जाते हैं, प्रश्न पूछा जाता है ये कहाँ से बोले जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना, ये बोले जाते हैं कंठ प्लस तालु की मदद से, ठीक है। कंठ प्लस तालु की मदद से बोले जाते हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें नाम दिया जाता है कंठ तालव्य, ठीक है। क्या नाम दिया जाता है इनके उच्चारण स्थान को, कंठ तालव्य इन्हें बोला जाता है। उसके बाद आपसे पूछेगा, ठीक है, 7वें नंबर की बात आप लोग ध्यान रखना, ओ और औ, ठीक है। ओ और औ ये चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि ये ऐसे होते हैं ना, ये हमारी नज़रों से बच जाते हैं, ठीक है। वर्ग वाले तो हम रट ले किसी कोई ट्रिक बना के कुछ करके रख लेते हैं, लेकिन ये वर्ण ऐसे हैं जो हमारी नज़रों से बच जाते हैं, तो छूटना नहीं चाहिए हमारी नज़रों से। तो ये बोले जाते हैं दंत प्लस ओष्ठ की मदद से, ठीक है। दंत प्लस ओष्ठ की मदद से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या नाम दिया जाता है, दंतोष्ठ्य नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, दंतोष्ठ्य नाम दिया जाता है। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है वाका, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वा, ठीक है। वाका, तो ये वा है जो, ये कहाँ से बोला जाता है, ये आपका दंत प्लस ओष्ठ से बोला जाता है, दंत प्लस ओष्ठ से बोला जाता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, दंतोष्ठ्य भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दंतोष्ठ्य बोला जाता है, ठीक है। और ये आप लोग ध्यान रखना, जो ये ओ और औ है, ठीक है, माफ करना थोड़ा सा, इसे बोला जाता है कंठ प्लस ओष्ठ से, ठीक है। कंठ प्लस ओष्ठ से बोला जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंठोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य, ठीक है, कंठोष्ठ्य इसे बोला जाता है। उसके बाद इसे वा को वर्तस्य भी बोला जाता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद आपको क्या रखना है, हा का ध्यान रखना है कि हा को क्या बोला जाता है। तो ये हमारे स्वर यंत्र की मदद से बोला जाता है, जो यहाँ पे स्वर यंत्र रहता है उसकी मदद से बोला जाता है। उच्चारण स्थान यहाँ पर कहाँ पर है, इसका स्वर यंत्र है, और इसे नाम दिया जाता है अलिजीवा, ठीक है। अलिजीवा आपको दिखेगा ये पेपर में, अलिजीवा, ठीक है। उसके अलावा 10वां और आखिरी है दोस्तों अंग, ठीक है। अंग आपको देखने को मिले तो ये कहाँ से बोला जाता है, ये इसका उच्चारण स्थान होता है नासिका से, ठीक है, नासिका से होता है। और इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नासिक्य। क्लियर है। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। ए और ए पूछे तो कहाँ से, कंठ प्लस तालु से, यानी कि कंठ तालव्य से नाम दिया जाता है इनको। ओ प्लस ओ उच्चारण स्थान, कंठ प्लस ओ नाम क्या दिया जाता है, कंठोष्ठ्य, ठीक है। उसके अलावा वा कहाँ से बोला जाता है, दंत ओष्ठ से बोला जाता है, जिसे बोला जाता है दंतोष्ठ्य। हा कहाँ से, स्वर यंत्र से बोला जाता है, जिसे बोला जाता है अलिजीवा, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है अंग, अंग कहाँ से बोला जाता है, नासिका से बोला जाता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, नासिक्य बोला जाता है, ठीक है, नासिक्य वर्ण बोला जाता है। बस इतनी सी बात थी दोस्तों जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए, अब मैं आप लोगों को कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ, ठीक है, हिंदी के अन्य वर्णों के बारे में, ठीक है। हमारा स्वर और व्यंजन हो गया है, अब हमने हिंदी के कुछ अन्य वर्ण देखने हैं। आइए देखते हैं इनको। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए आयोग वह, ठीक है। आयोग वह क्या क्या होते हैं इनको आप लोग देखिए, ठीक है। इन्हें हम क्या नहीं करते हैं, स्वर में नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। हिंदी में हम इन्हें नहीं काउंट करते हैं, संस्कृत में करते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है और संस्कृत में कितनी होती है, 13 होती है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, हेडिंग क्या डालनी है, आयोग वह, ठीक है। तो आयोग वह आप हिंदी हेडिंग डालोगे तो आयोग वह वर्ण कितने हैं, इनकी संख्या 2 है। एक आपको ध्यान रखना है अंग, और एक आपको ध्यान रखना है आह, ठीक है। अंग और आ, इसको बोला जाता है विसर्ग, और इसे बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या, आपका अनुनासिक, अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार बोला जाता है। अब अनुनासिक कब होता है ये, तो ध्यान रखना है, अनुनासिक कब होता है, जो इस अंग का तद्भव रूप होता है, ठीक है, इस अंग का तद्भव रूप होता है। यहीं पर मैं इसको अनुनासिक को भी निपटा दे रहा हूँ। तद्भव रूप क्या होता है, आ के ऊपर चंद्र बिंदु होता है, ठीक है, आ के ऊपर चंद्र बिंदु होता है, तो इस रूप को इसका क्या बोला जाता है,
अनुनासिक बोला जाता है, ठीक है, अनुनासिक बोला जाता है। और इसी स्वर को क्या बोला जाता है, विकसित स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकसित स्वर भी बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु स्वर भी बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, चंद्र बिंदु स्वर भी बोला जाता है। इतनी चीज़ें हो गई, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी दोस्तों। उसके बाद एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों, संयुक्त अक्षर का, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, बार बार आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहले संयुक्त अक्षर, ठीक है, संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन इन्हें बोलते हैं, या संयुक्त अक्षर भी हम इन्हें बोलते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन बोला जाता है वैसे तो, या संयुक्त अक्षर कहो या संयुक्त व्यंजन कहो, उस व्यंजन कहो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग ध्यान रखना कि ये इनकी संख्या कितनी है, 4 है। 4 कौन कौन से, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अक्षा, तरा, ज्ञा और एक होता है स्रा, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे ये बनते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जो अक्षा होता है दोस्तों, ये आधा का और प्लस पूरे सा की मदद से बनता है, ठीक है। आधा का प्लस पूरे सा की मदद से बनता है, ठीक है। इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब इसको क्या बोला जाता है, ये पूरा बन गया, ठीक है, अक्षा। उसके बाद त्रा, तो त्रा क्या होता है, ता, आधा ता और रा की मदद से बनता है, ठीक है। उसके अलावा जो ये ज्ञा होता है, ये किसकी मदद से बनता है, जा, आधा जा और आ की मदद से बनता है, ठीक, यहाँ की, ठीक है, माफ करना, यहाँ की मदद से बनता है, क्लियर है। उसके बाद आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो ये सा है, जो ये स्रा है, ये वाला स्रा है, जो ये किसकी मदद से बनता है, इस सा की मदद से बनता है, तालब ये सा की मदद से बनता है, आधा ये रहता है और इसके साथ क्या जुड़ जाता है, रा जुड़ जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर क्या रखनी है, ध्यान रखनी है चीज़ें, ठीक है। इनको आप बिल्कुल डिब्बे के अंदर पैक कर लेना, क्लियर है। इतना हो गया, ठीक है। आयोग वहा हो गया, संयुक्त अक्षर हो गया, अनुनासिक विकसित स्वर चंद्र बिंदु हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के सामने मैं एक और प्रकार के वर्ण होते हैं जिनको बोला जाता है ताड़नजात, ठीक है। ताड़नजात आप लोग नोट करना, ठीक है, यहीं पर आ जाएगा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। ताड़नजात बोले, उत्क्षिप्त बोले, ठीक है, और आपका द्विगुण व्यंजन बोले, ठीक है, द्विगुण व्यंजन बोले। तो इन्हें, ये कौन से होते हैं, एक तो होता है अड़ा। अड़ा कब होता है, जब ढा के इसके नीचे क्या लगती है, टा ठा डा, ढा के नीचे ये मात्रा लगती है अड़ा, ठीक है। फिर ये ढक्कन वाला, ठीक है, ढक्कन वाला ढा जो होता है, इसके नीचे क्या लगती है, एक बिंदी लगती है। तो इनको बोला जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। तो ये आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, नोट कर लेना आप लोग बात, यहाँ से चीज़ें बनती है पेपर में, ठीक है। तो इनको आप लोग अच्छे से बिल्कुल इनके नोट्स बना लेना। उसके बाद दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को उसके बाद हम आगे देखते हैं, पहले हम इसको पूरा समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछेगा, ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि ये कितनी होती है, आयोग वह जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है कि आयोग वह की संख्या कितनी होती है। आयोग वाह की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 2, ठीक है। कितनी होती है, 2 होती है। और ये आयोग वाह कौन कौन से होते हैं, अंग और आ, ठीक है। अंग को क्या बोला जाता है, अनुस्वार बोला जाता है। आ को क्या बोला जाता है, विसर्ग बोला जाता है। जो अंग का तद्भव रूप होता है, ठीक है, ध्यान रखना, जो अंग का तद्भव रूप होता है उसे बोला जाता है क्या, अनुनासिक, ठीक है। और ये होता है चंद्र बिंदु, ठीक है। आ के ऊपर क्या लग जाता है, चंद्र बिंदु लग जाता है। इसी अनुनासिक को विकसित स्वर या चंद्र बिंदु स्वर भी बोलते हैं। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, जहां से सबसे ज्यादा बार आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे, उसे बोलते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर की संख्या कितनी होती है, आपसे कभी भी कोई पूछेगा, याद रखना 4 होती है, अक्षा, तरा, ज्ञा और श्रा, ठीक है। छा किसके मेल से बनते हैं, आधा का, ठीक है, आधा का और शा, ठीक है। उसके बाद त्रा और रा के, ठीक है। उसके बाद ज्ञा, जा और या के, ठीक है। उसके बाद श्रा, शा और रा के, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। ताड़नजात, उत्सित और द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि अड़ा और जो ढक्कन वाला ढ होता है उसके नीचे क्या होती है, एक छोटी सी बिंदी होती है। इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को
ये चीज़ें ध्यान रखनी। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब कुछ आज हमारा जो ये व्यंजन वाला पार्ट है, स्वर और व्यंजन वाला, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज हमें इससे क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, और कल हम अपना नया टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक है, आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, चीज़ों को देखते रहिए। अब मैंने बोला है ना कि जो ग्रामेटिकल पार्ट होगा वो हम क्या करेंगे, इस यहाँ से करेंगे, बोर्ड की मदद से करेंगे। और जो आपका लिखने वाला, ठीक है, जो जैसे पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, आपके विलोम शब्द, आपके हिंदी साहित्य वाला जो पार्ट है वो हम पीपीटी के माध्यम से करेंगे। तो सुबह मेरी एक क्लास हो चुकी है। ठीक है, 8 बजे उठ के दोस्तों, ठीक है, मैंने वो क्लास की। ठीक है, अब देखो क्लास का हमारा, मैं अब एक दिन में, पहले 2 क्लास आती थी आप लोगों के लिए एक दिन में, लेकिन अब कितनी आती है, अब 4 क्लास आती है। एक सुबह 8 बजे करता हूँ, ठीक है, अपलोड 8 बजे रिकॉर्ड शुरू करता हूँ, तो 8:30-9 बजे तक आप लोगों तक आ जाती है। उसके बाद एक और क्लास कब आती है, और क्लास आपके 12 बजे रिकॉर्ड करता हूँ, 12 से 1 के बीच। तीसरी क्लास जो होती है उत्तराखंड की, वो शाम को करता हूँ 5 से 6 बजे के बीच, और एक रात को करता हूँ आराम से। ठीक है, जब नींद आती है फुल, ठीक है, तो 40 क्वेश्चन उस टाइम पे करता हूँ रात को, ठीक 11 बजे, और लगभग आप 11:30-12 बजे तक वो क्लास आप लोगों तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो जितने भी लोग तैयारी कर, यार सीधी सी बात है, या तो आप पढ़ खोलो ही मत किताब, ठीक है, रहने दो, उसके साथ आप वो अन्याय मत करो। ठीक है, लेकिन अगर आप किताब खोलते हो ना, तो उससे एकदम आप मोहब्बत करो। ठीक है, मोहब्बत जो होती है उसे करो आप लोग। ऐसा जिस तरीके से आप लोग, होता है ना कि एक लड़का और एक लड़की जिस तरीके से एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड रहते हैं ना, बाबा बस इस टाइम पे कॉल करनी है तो करनी है, चाहे चढ़क पड़ जाए, बज्र पड़ जाए। तो इसी तरीके से इस किताब कॉपी के लिए आप लोगों को डेडिकेटेड रहना है कि भाई इस टाइम पे इसको खोलना है तो खोलना है, चीज़ें करनी है तो करनी है, याद करना है तो करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, अब लेकिन आप देखो वो चीज़ें जो ये जो वो वाली दूसरी वाली चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था, ठीक है, वो आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन जो ये किताब कॉपी है ना, ये आप लोगों का साथ नहीं छोड़ने वाली, ये आप लोगों के साथ रहेगी। ठीक है, आपके ज्ञान आपके मस्तिष्क में रहेगा। ठीक है, बस। वैसे भी दोस्तों जो होती है पर्सनल ग्रोथ ही इंसान की सब कुछ होती है। ठीक है, ये चीज़ अपने माइंड में बिता देना। चलिए, अब क्या बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ताड़नजात हो गया। ठीक है, अब उत्क्षिप्त हो गया, द्विगुण हो गया। अब हम बात कर रहे हैं विदेशी स्वर। ठीक है, विदेशी स्वर, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, विदेशी स्वर। विदेशी स्वर क्या होते हैं, विदेशी स्वर को ही आगत स्वर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आगत स्वर भी बोला जाता है। इस विदेश, इनको ही क्या बोला जाता है, ठीक है, इनको आगत स्वर, विदेशी स्वर इनको बोला जाता है। ठीक है, अर्ध, इसमें क्या होता है, अर्ध चंद्र बिंदु। ठीक है, एक स्वर है अर्ध चंद्र बिंदु, जैसे आप लोग देखते होंगे ना, ये कैसा होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, इस टाइप का होता है। जैसे आप लोग डॉक्टर देखते होंगे तो उसके ऊपर क्या लगा रहता है, ऐसा वाला स्वर लगा रहता है। ठीक है, आप कॉलेज देखते होंगे तो कॉलेज के का के ऊपर इस टाइप का लगा रहता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो विदेशी स्वर कितना है, 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे अभी काउंट, अभी मैं जब पूरा चार्ट बनाऊंगा ना तो वहाँ पे आप लोगों को हेल्प करेगी ये चीज़ें। विदेशी स्वर 1 होता है। ठीक है, लिख लेना आप लोग। अब उसके अलावा विदेशी व्यंजन, जब विदेशी स्वर होते तो व्यंजन नाराज नहीं हो जाएगा कि भाई मैं क्यों नहीं होता। तो विदेशी व्यंजन भी कितने होते हैं आप लोगों के, 5 होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी पे माने कितने गए हैं, एनसीईआरटी का ही मानेंगे आप लोग, 3 माने गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं 5, का, कह। ठीक है, ये जो बिंदी रहती है, नुक्ता रहता है इसके इधर रहता है। ठीक है, का, ख, ग। ठीक है, जैसे गजल, जफर। ठीक है, जफर, फजल। ठीक है, तो इस तरीके से हैं, इनको आप लोग ध्यान रख लेना, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इनको आप लोग ध्यान रखना। तो विदेशी व्यंजन की संख्या एनसीईआरटी में कितनी दी गई है, आप लोगों के 3 दी गई है। ठीक है, चलिए, प्लस 1 स्वर होता है, टोटल ये कितने होते हैं, ये जो विदेशी माल है ये होते हैं 4। क्लियर है, बस इतनी सी बात है, ध्यान रखनी है दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर पूरी काउंटिंग करने वाले हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने क्या होते हैं, कितने क्या कैसा कैसा रोल है। तो अब आप लोग देख लीजिए। ठीक है, टोटल वर्ण कितने होते हैं, एक चार्ट के माध्यम से आप लोग लास्ट में इनको नोट कर लो।
ठीक है, देन क्लास क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। अब नहीं लगता मुझे कि इसमें कुछ और बताने लायक है, होगा तो मैं उसको अगली क्लास में आप लोगों को थोड़ा बहुत जो भी लगेगा मुझे कि ये मुझे बताना चाहिए तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आज जितना हो पाएगा, ठीक है, जितनी चीज़ें होंगी वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या आप लोग हेडिंग डालेंगे। ठीक है, अब देखिए वर्णों की संख्या कैसे, सबसे पहले आप स्वर, स्वर कितने होते हैं, 11, क्लियर है, स्वर कितने होते हैं 11, व्यंजन कितने होते हैं 33, कितने होते हैं 33, टोटल कितने हो गए 3 और 1 4, 3 और 1 4, क्लियर है, इतना हो गया, इतनी कहानी आ गई आपके समझ में। ठीक है, स्वर की अगर स्वर आपसे पूछे 11 होते हैं, व्यंजन आपसे पूछे 33 होते हैं, ठीक है, टोटल कितने होते हैं 44 होते हैं, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब उसके बाद पूछा जाएगा आयोग वहा, ठीक है, आयोग वहा भी तो 2 होते हैं, तो इनकी संख्या कितनी होती है 2, ठीक है, 2 ये हो गए। उसके बाद संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर भी तो होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है 4 होती है। उसके बाद जो ताड़न जात या उत्क्षिप्त होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है 2 होती है, ठीक है, 2 होती है। तो अब ये कितने हो गए 2 2 2 4 और 4 4 और 4 8 हो गए, टोटल संख्या इतनी की इनकी कितनी हो गई 8 हो गई। अब आप क्या करोगे, ठीक है, एक डिब्बा ये एक डिब्बा ये, ठीक है, अब आप लोग 44 + 8 करोगे जब, टोटल कितनी मिलेगी आपको वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या आपसे पूछी जाती है तो टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है 52 होती है, 52 होती है, क्लियर है। अब इसमें क्या कहीं कहीं पर आप लोगों को दिखेगा कि 56 भी कोई बताता है, तो 56 कब बताता है, 52 तो ये हमारे वर्ण हो गए, लेकिन 4 वो क्या करता है 4 और जोड़ देता है, 3 वो विदेशी जो एनसीईआरटी में है, ठीक है, प्लस 1 स्वर विदेशी, तो टोटल कितने हो गए 3 और 1 4 और 4 52 और 4 कितना 56, ठीक है, इस तरीके से वो 56 बताता है, क्लियर है। आई होप आप लोगों को इतनी कहानी तो यार समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब उसके अलावा क्या क्या बचता है हमारे पास, ठीक है, तो अब इसमें कुछ और नहीं बचता है, जितना होना था सब कुछ हो गया है दोस्तों स्वर और व्यंजन में। ठीक है, दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, अब देखो डिक्शनरी वाले भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, डिक्शनरी वाले, तो इनको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे कि कौन सा क्रम कब कहाँ पर आता है, कहाँ पर आता है, ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो जैसे शब्दकोश में, ठीक है, जैसे जो शब्दकोश होता है उसमें कैसे आता है, जो हिंदी शब्दकोश होता है उसमें किस तरीके से शुरुआत होती है, तो ये आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि क्यों छोड़ना हमने इस टॉपिक को भी, ठीक है, क्योंकि अगर कौन जाने इसी से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाए और आपने मेरी ही क्लास पढ़ी है, कहीं और से नहीं पढ़ा है, ठीक है, आपने बुक नहीं देखी, सिर्फ आप इसी क्लास के भरोसे बैठे हो, तो तब तो आप लोग गाली दोगे मुझे, ठीक है, कि भाई ने पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए आप लोग देख लो ज़रा, ठीक है, क्या है शुरुआत कहाँ से होती है, अंग से होती है, ठीक है, वर्णमाला शब्दकोश में अंग आएगा पहले, उसके बाद क्या आएगा, ये चंद्र बिंदु वाला आएगा, फिर उसके बाद आ आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। बाकी फिर जितने भी स्वर हैं, ठीक है, ये लिखता नहीं हूँ मैं, ठीक है, स्वर आएंगे अपनी ही सीक्वेंस में, ठीक है, प्लस स्वर हो गए, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ। दूसरी किस तब क्या आएगा, फिर आएगा का, ठीक है, का आएगा, फिर क्या आएगा छा आएगा, ठीक है, का के बाद क्या आएगा छा आएगा, फिर जो आता है वही आएगा, ठीक है, इसमें आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा आप लोगों को कौन सा टर्म ध्यान रखना है, चा छा जा, और इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, इसके बाद आएगा ज्ञा, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है, सबसे पहले का के बाद क्या आएगा छा, ठीक है, जा के बाद आएगा ये वाला, ठीक है, ज्ञा, उसके बाद आप लोगों को, ठीक है, जो टा वाला क्रम है वो सेम चलता रहेगा, ठीक है, उसके बाद आपको ता के बाद आएगा त्रा, ठीक है, बाकी सेम चलता रहेगा, पा के बाद सेम चलता रहेगा, ठीक है, या वाला भी सेम चलता रहेगा,
ठीक है। लेकिन जो सा होगा, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, स्रा आएगा, ठीक है। सा के बाद क्या आएगा, स्रा आएगा, फिर आएगा ये वाला सा। तो इतनी सी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। इनके क्रम से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बस हो गया, ठीक है। ये भी आप लोगों की चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब देखो लास्ट क्लास है दोस्तों, अब ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बस हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, स्वर और व्यंजन क्या हो जाता है, पूरी तरीके से फिनिश हो जाता है, ठीक है। और दो टॉपिक हमने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। 9-10 क्लासें लगी होगी ये। बस अब जो हमने हिंदी में शुरू करना है दोस्तों, स्वर व्यंजन हमारा हो गया है। हिंदी वर्तनी तो पीपीटी के मदद से होनी है, ठीक है। हिंदी वर्तनी हो गया, शुद्ध अशुद्ध ये सब इसकी मदद से होना है। कल शब्द वर्ण अक्षर, ठीक है। कल हम जो टॉपिक करेंगे शब्द संरचना वाला हम शुरू कर देंगे। हिंदी वर्तनी होनी है पीपीटी से, शब्द भंडार होना है पीपीटी से। तो हमारा जो यहाँ पर जो ये 11 बजे वाली क्लास होनी है, ठीक है, इसमें क्या होना है, शब्द संरचना होना है। जो ये हिंदी वर्तनी शब्द भंडार है, लोकोक्ति मुहावरे हैं, ये सारे कब होंगे, ये तब होंगे जब हिंदी साहित्य की जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, देन ये शुरू हो जाएगा पीपीटी के माध्यम से, ठीक है, सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में। अब आप लोगों को क्या ध्यान, कल हमने वर्ण पढ़ने हैं, अक्षर पढ़ने हैं, ठीक है। वर्ण के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। अक्षर के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा सा देख लेंगे कि वर्ण अक्षर अगर इसने दे रखा है तो शायद इस तरीके से पूछेगा कि वर्णों की, इसमें कोई शब्द देगा उसमें अक्षर कितने, वर्ण कितने, तो उसको भी मैं यहाँ पे कल डिस्कस कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है वो, ठीक है। उसके बाद प्रत्यय है, उपसर्ग है। प्रत्यय को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि प्रत्यय पूछे ही जाते हैं, ठीक है। प्रत्यय को डीपली पढ़ेंगे, उपसर्ग को डीपली पढ़ेंगे, संज्ञा सर्वनाम क्रियापद लिंग वचन सब ये हैं, देख लेंगे इनको भी, ठीक है। सब कुछ झेला जाएगा।